मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने आज पहला जो टॉपिक बच्चों लिया है वो लिया है सोलर सिस्टम। आज से आपकी जो यूट्यूब की क्लास है वो आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी रात्रि 9 बजे से। इसलिए सभी बच्चों को डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है और सेशन के साथ डेली बहुत अच्छे से जुड़ जाना है। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चों, एक आपको दिया गया है टाइटन, एक दिया गया है मिरांड, और एक आपको दिया गया है चंद्रमा, और एक डी आपको दिया गया है गैनीमेड। बच्चों, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये एसएससी एलडीसी 2017 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सौरमंडल के एंगल से ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है लगभग 4 सेकंड में सबमिट करा देना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसको माना जाता है? 4 विकल्प बच्चों यहाँ पर हम लोगों के पास मौजूद थे, टाइटन, मिरांड, चंद्रमा और गैनीमेड। चलिए बच्चा, 4 सेकंड का समय आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एकदम राइट आंसर की। तो यहाँ पर बच्चा टाइटन क्या है आपका? पूर्ण रूप से गलत है। मिरांडा भी आपका गलत है, चंद्रमा भी आपका गलत है, गैनीमेड आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। बृहस्पति का उपग्रह जो गैनीमेड है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कई बार ये पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तब आपको बृहस्पति बताना है, और यदि आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह तब आपको बताना है गैनीमेड। मेरे एंगल से क्वेश्चन काफ़ी खास है, सभी बच्चों ने अच्छे से ध्यान रख लेना है। जो बच्चे क्लास के साथ अभी अभी लाइव जुड़े हैं उन बच्चों को करना क्या है, तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में जाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर तेजी के साथ सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास आ चुका है। सौरमंडल के बाहर जो सीरियस नामक चमकीला तारा है उसको क्या कहा जाता है? एक है कैट स्टार, एक है डॉग स्टार, एक विकल्प है फॉक्स स्टार और एक आपको दिया गया है लायन स्टार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों ने तेजी के साथ अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो सीरियस नामक चमकीला तारा है उसको क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके पास मौजूद है। जो बच्चे क्लास के साथ अभी अभी लाइव जुड़े हैं उन बच्चों को करना क्या है? जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला बच्चा दिया गया है कैट स्टार, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। फॉक्स स्टार सी आपका ये भी गलत है। लायन स्टार ये भी आपका गलत है। जो सीरियस नामक चमकीला तारा है इसको हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। हमारे सौरमंडल का सबसे जो निकटतम तारा है वो कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है बच्चों? आपके पास 4 विकल्प हैं यहाँ पर, तो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा है, एक आपको बताया गया अल्फा सेंटायूरी, एक आपको बताया गया बीटा सेंटायूरी, एक है प्रोक्सिमा सेंटायूरी और एक आपको बताया गया बर्नार्ड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के जो डिफरेंट सवाल हैं ये केवल 2016 में ही नहीं पूछा गया है, अपितु बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम जो तारा है, एक का नाम है अल्फा सेंटायूरी, एक है बीटा सेंटायूरी और सी आपको दिया गया प्रोक्सिमा सेंटायूरी और डी बच्चों आपको दिया गया बर्नार्ड। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राइट विकल्प की। तेजी के साथ सभी बच्चों ने राइट देख लेना है। यहाँ पर ए आपका बच्चा यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका यहाँ पर गलत है। सी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। प्रोक्सिमा के नाम से केवल आपको ध्यान रख लेना है, लेकिन कंप्लीट जो नाम है सौरमंडल का, ऐसा तारा जो हमारे यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटायूरी। चलिए आगे चीज़ों को बढ़ाइएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? एक है क्षुद्र ग्रह, एक धूमकेतु, एक ग्रह और एक है आपका निहारिका। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं।
सौर परिवार का हिस्सा किसको नहीं माना जाता है? 4 विकल्प आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, बिहार पीएससी में पूछा गया है 2011 के अंदर, और काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है। तेजी के साथ आप लोगों को सौर मंडल की परिभाषा पता होना चाहिए, उसी के आधार पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। हमारा जो सौर मंडल है बच्चों, उसमें हम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, सूर्य, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो बच्चा ए तो आपका संबंधित है, बी भी आपका रिलेटेड है, और ग्रह तो रिलेटेड है ही। यहाँ पर जो डी विकल्प है ये पूर्ण रूप से आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और निगेटिवली ट्रू आपको बताना है तो उस हिसाब से आपका निहारिका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों? सही हो जाता है। पेपर के हिसाब से आपको डी बताना है यहाँ पर, क्योंकि निहारिका का जो संबंध है वो मंदाग्नि से है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो सौर परिवार है, सौर परिवार से किसका संबंध है? क्षुद्र ग्रह का भी है, धूमकेतु का भी है, और आपका सी ग्रह का भी है, लेकिन निहारिका का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चलिए बच्चा क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का ग्रह नहीं है? तो एक है, देखिए तेजी से आपको पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का ग्रह नहीं है? फ्लोरिडा, बुध, शुक्र और शनि। इससे आसान क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। केवल आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सौर परिवार है, उसके अंदर लगभग 8 ग्रह आपके रखे गए हैं, और उन 8 ग्रह में से जो आपका नहीं है वो आपको यहाँ पर फाइंड करके बताना है। चलिए बच्चा तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो बच्चे आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं उन सभी बच्चों ने अपने अपने जो आंसर हैं वो सबमिट करा देने हैं। तो बच्चा बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों यहाँ पर आंसर नहीं है, बल्कि फ्लोरिडा यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही, क्योंकि आपसे भी निगेटिवली ट्रू यहाँ पर पूछा गया है। उसी लिहाज से आपको बता देना है कि फ्लोरिडा यहाँ पर एक ठीक आंसर आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी बच्चे तेजी के साथ। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह को अवरोही क्रम में आप लोगों को लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि आपको यहाँ पर बच्चों ये फाइंड कर लेना है कि हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर है बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस। एक है बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। एक आपको दिया गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक आपको दिया गया बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। चलिए तेजी के साथ राइट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, जो घटते हुए क्रम में होगा, जो भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ रहा होगा वही आप लोगों को फाइंड करके बता देना है। हमारे सौर मंडल में बच्चों जो सबसे बड़ा है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, और इस एंगल से बी आपका गलत हो जाता है, इसका कोई चांस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बृहस्पति तो यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर भी बड़ा है और इसके अंदर भी बड़ा है, डी के अंदर भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों बृहस्पति से जो छोटा है वो आपका शनि है, तो शनि यहाँ पर नहीं है, तो अब ये ए विकल्प भी आपका गलत हो जाता है। बी ऑलरेडी आपका गलत है, और डी की यदि हम बात करते हैं तो डी भी बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति से छोटा आपका शनि है, शनि से छोटा आपका यूरेनस है, और यूरेनस से छोटा अगर आप बात करते हैं तो फिर आपका वो नेपच्यून हो जाता है। चलिए बच्चा क्लास को और आगे लेके चलते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों ने ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के जो लेटेस्ट करंट जीके के क्वेश्चन हैं और ओल्ड जीके के क्वेश्चन हैं वो हमारे चैनल पर समय समय पर अपलोड किए जाते हैं, तो सभी बच्चों ने रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आना है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 पर हम वापस आते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, और एक आपको सी दिया गया है, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंत्यवृष्ट है, और एक डी आपको दिया गया है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 190 गुना है। यहाँ पर हमको कुछ भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि आईएएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पर
देखिएगा आपको वो कथन बताना है जो पूर्ण रूप से आपका सही है। तो देखिएगा बच्चा, ध्यान से पढ़िएगा, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर टाइम भी लग सकता है। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। पहला बच्चा यहाँ पर दिया गया था, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। तो बच्चा हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपरी परत है उसमें सिलिकॉन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो सबसे मुख्य तत्व है वो सिलिकॉन है। सबसे मुख्य तत्व बच्चों लोहा है, और ये यानी कि ए आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। मुख्य तत्व सिलिकॉन तत्व है लेकिन मुख्य तत्व नहीं है, तो ए आपका बच्चा यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सगंतम है। सगंतम का मतलब है जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। अगर हम मानव की बात करते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति या पानी, इन सब की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है बच्चों वो पृथ्वी का ही है। तो ये आपका बी ठीक हो जाता है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्वृष्टि है, ये भी बात आपकी गलत है, क्योंकि सूर्य सौर मंडल का 75% हिस्सा नहीं रखता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना नहीं है, ये भी बात आपकी पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 190 गुना बड़ा है, तो ये भी आपका गलत है। तो बी यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो आपका पृथ्वी का है, इसलिए बी आपका ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक भीड़ सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के ऊपर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी होता है। जो खगोलीय इकाई होती है बच्चों, जो खगोलीय मात्रक होता है, वो किस चीज़ की दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापने के लिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी नापने के लिए, एक आपको सी दिया गया है बृहस्पति और सूर्य की दूरी नापने के लिए, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी मापने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपका आईएएस 1998 में आया हुआ है, इसी के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। तेजी के साथ आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सभी बच्चों ने सबमिट करा देने हैं। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को यहाँ पर अपने आंसर सबमिट कराने हैं। खगोलीय मात्रक की सहायता से हम किन दो के बीच की दूरी नापते हैं, तो यहाँ पर बच्चों बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी गलत है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापने के लिए हम AU का प्रयोग करते हैं, खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए क्लास को और थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रिवीजन क्लास है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही रखने वाले हैं। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपको बतानी है बच्चों। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 107.7 मिलियन किलोमीटर, एक है 146.6 मिलियन किलोमीटर, और डी भी आपको ध्यान रखना है 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को यहाँ पर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 4 सेकंड से ज़्यादा का समय किसी स्टूडेंट को नहीं लेना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी 2010 में ये पूछा जा चुका है। चलिए बच्चा हम राइट आंसर की तरफ आ जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो बच्चा आपकी कितनी है, लगभग 150 गुना 10 की पावर 6। तो ये सभी ने ध्यान रख लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बच्चा ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी पूर्ण रूप से सही है। जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है वो आपकी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 10 की पावर 6। ये आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर ध्यान देना है। पारसेक किसके मापने की इकाई है, ये आपको बताना है। पारसेक की सहायता से हम किस चीज को माप सकते हैं। चलिए बच्चा एक बार बच्चा हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। पारसेक किसको मापने की इकाई है,
तो पारसेक किसको मापता है बच्चों? तारों की सघनता को, खगोलीय दूरी को, खगोलीय पिंडों की चमक को, एक है विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। किसको मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है? सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो पारसेक किसकी इकाई है ये आपको बताना है। आपको लगभग 4 सेकंड से अधिक का समय यहाँ पर बच्चों दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर की अब बात कर लेते हैं। ए आपका गलत है यहाँ पर, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका यहाँ पर गलत है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार लंबाई को नापने की जो इकाई है वो दूरी है, और उसी प्रकार पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? एक है अल्फा सेंचुरी, एक है ध्रुव तारा, एक है सूर्य, एक है लुब्धक। IAS 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है और उससे अलग भी ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को तेजी के साथ आप अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा, 4 विकल्प थे आपके पास। पृथ्वी के सबसे समीपतम तारा इनमें से 4 में से कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है बच्चों, और डी भी आपका गलत है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। यदि सूर्य ऑप्शन में नहीं रहा होगा तब आपको प्रॉक्सिमा बताना है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही है। इसी को आप लोगों को ध्यान रख लेना है। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? स्थल मंडल कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। एक बताया गया है कोरोना, जिसको हम सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल नहीं कहा जाता है बच्चा, ये आपका गलत है। प्रकाश मंडल भी नहीं कहा जाता, ये भी आपका गलत है। कोरोना सूर्य का मुकुट है, यानी कि ये तो डेफिनेटली आपका गलत होने वाला है। तो बात कर लेते हैं हम लोग बी की, वर्णमंडल कहा जाता है। जो सूर्य की परत है उसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ लेते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को हम लोग, देखो 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं बच्चों। एक बनता है आपका सबसे ऊपरी परत, एक आता है सबसे बाहरी परत। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पढ़ने के हिसाब से थोड़ा सा सेम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। तो एक आपको बताया गया है वर्णमंडल, एक आपको बताया गया प्रकाश मंडल, एक है रेडियो एक्टिव जोन, एक बताया गया कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको वर्णमंडल बताना है, और जब आपसे सबसे ऊपरी परत जब पूछा जाएगा तब आपको क्या बताना है यहाँ पर? तब आपको बताना है सूर्य का मुकुट यानी कि कोरोना। तो यहाँ पर आपका ए गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है, सी आपका गलत हो जाता है, डी यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। क्वेश्चन के ऊपर हल्का सा डाउट भी है, हम लोग इसको चेक करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी को अभी फिलहाल यही मान लेना है, सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है उसको कोरोना कहा जाता है, जो कि सूर्य के मुकुट का भी कार्य करता है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर, एक है क्रोमोस्फीयर, एक बच्चों कोरोना, और एक बताया गया है ट्रोपोस्फीयर। 4 विकल्प आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आपको तेजी के साथ ये बताना है कि सूर्य के जो सबसे चमकीला भाग है उसको क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? चलिएगा, 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा, राइट विकल्प की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अपने आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं, तो सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है।
सूर्य की जो ओजोन परत है वो किस प्रकार की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। 4 प्रकार की किरणें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अवरक्त किरणें दी गई हैं, ब्रह्मांडीय किरणें दी गई हैं, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। 4 प्रकार के विकल्प आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों को तेजी के साथ अपना आंसर यहाँ पर सबमिट करा देना है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली ऐसी कौन सी हानिकारक किरणें हैं जिनसे पृथ्वी वालों की यानी कि सभी जीवों की, पेड़ पौधों की रक्षा करती है। तो उन किरणों को बताना है जो पृथ्वी पर आने के बाद हमें बहुत सारा लॉस पहुंचा सकती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, ग्लेशियर को पिघला सकती है और स्किन के कैंसर जैसी समस्याएं वो पृथ्वी के ऊपर पैदा कर सकती है। उन हानिकारक किरणों का नाम आपको यहाँ पर बता देना है। देखिएगा बच्चा सभी ध्यान से, ए आपका गलत है, यहाँ पर बी गलत है आपका और सी भी आपका गलत है। पराबैंगनी जो किरणें हैं वो सूर्य से निकलती हैं। ये जो हानिकारक किरणें हैं ओजोन परत से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर ये वापस चली जाती हैं। यदि ओजोन परत नहीं होगी तो ये पृथ्वी पर एंटर कर जाएंगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो तेजी से बढ़ने लगेगा, स्किन के कैंसर जैसी समस्याएं लोगों को होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चा, डी विकल्प ठीक है। चलिए क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ लेना है। देखिएगा सभी बच्चे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी है? 5 है, 8 है, 7 है या फिर 6 है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं उनकी संख्या कभी 9 हुआ करती थी बच्चों। उसके बाद जो आपका प्लूटो है, जिसको हम लोग यम भी बोलते हैं या फिर कई बार आप धार्मिक ग्रंथों में कुबेर के नाम से भी इसको जानते हो, उससे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के द्वारा ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया था। उसके बाद इनकी संख्या घटकर 9 के स्थान पर कितनी रह जाती है? 8। तो यहाँ पर फिर बच्चा आपका ए गलत हो जाता है, सी भी आपका गलत हो जाता है और डी भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले ग्रहों की जो संख्या है बच्चों वो 8 है। बी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चले। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो तारा है वो आपका कौन सा है? देखो यहाँ पर आपके डाउट्स पूर्ण रूप से क्लियर हैं। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे निकट सूर्य, लेकिन सूर्य के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तब आपको बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक है वेगा, एक है सीरियस, एक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और एक है अल्फा सेंचुरी। ये आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। इसी से आप लोगों को राइट आंसर का चयन कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है और सबमिट करा देना है लाइव चैट बॉक्स में। सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे निकट बच्चों तारा है वो ए आपका गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ पर आपका ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी मेमोरी में फीड कर लेना है। इन फ्यूचरली ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? एक है शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। 4 विकल्प हैं और आपको तेजी के साथ अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? डिस्टेंस के हिसाब से आपको बताना है, न कि आकार के हिसाब से। अगर हम सूर्य से डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका कौन आता है बच्चा? सबसे पहले आपका आ जाता है बुध। बुध के बाद फिर आपका दूसरे नंबर पे कौन आता है? शुक्र। फिर आपका पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो है वो किसका स्थान आने वाला है? तो बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है। और डायरेक्ट आंसर की ही बात कर लेते हैं, काफ़ी टाइम मैं इसमें दे चुका हूँ। तो सी भी आपका यहाँ पर गलत है और डी भी आपका गलत है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया, आकार के हिसाब से नहीं बताना है। ए आपका गलत है बच्चों, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। यदि आकार में पूछा जाता है तब आपको बताना है सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से सूर्य से पूछा गया है तब आपको बताना है वरुण। वरुण जो है ये काफ़ी डिस्टेंस पे है। सबसे पहले अरुण आता है और सबसे बाद में फिर जब आता है
तो हम बात करते हैं वरुण। दूर जो 2 ग्रह हैं वो आपके अरुण और वरुण है। सबसे निकट यदि आपसे पूछा जाएगा बुध, आफ्टर दैट शुक्र। अगर पृथ्वी की भी प्लेस की बात की जाए तो फिर आपको बता देना है तीसरा प्लेस है, और चौथा प्लेस आपको मालूम है सभी को। चौथा प्लेस आपका किसका हो जाता है? मंगल का। उसके बाद आपका बृहस्पति आ जाता है, उसके बाद आपका शनि आ जाता है, शनि के बाद अरुण आ जाता है, और अरुण के बाद फिर आपका वरुण आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, और घुमा के भी नहीं पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है। पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, और मैं ऑलरेडी 18 के अंदर इसको डिस्कस करा चुका हूँ। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र। तेजी के साथ आप लोगों ने यहाँ पर आंसर सबमिट करा देना है। चलिए देखिएगा सभी बच्चे, सबसे निकट जो है पृथ्वी नहीं है, ये तीसरे प्लेस पर है। मंगल भी आपका गलत है बच्चा, शुक्र भी आपका गलत है। बुध बुध सूर्य के क्या है? सबसे निकट है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद ये आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? बृहस्पति, यूरेनस, वरुण और प्लूटो। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो सबसे दूर होगा बच्चों उसका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि सबसे बड़ा बनेगा, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय आपका लेता है? तो यहाँ पर देखिएगा कितने विकल्प आपके पास मौजूद हैं, 4। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, और प्लूटो डी भी आपका गलत है, सी आपका यहाँ पर क्या है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। आज की जो क्लास है बच्चों वो ख़त्म हो चुकी है। जो बच्चे आज की क्लास के साथ जुड़े हुए थे उन सभी बच्चों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बीच में जो क्लास है उसके बंद करने का जो कारण था बच्चा वो ये था कि इंसान को हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो एक अध्यापक को भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप लोग रेगुलर एक बड़ी मात्रा में लाइव आते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा मन भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने का करता है, लेकिन जब बच्चे रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, लाइव नहीं आते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो तब मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है। इसी वजह से पिछले 2-3 महीने से मैं यूट्यूब पर आपकी रेगुलर क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने दोबारा से अपने आप को चार्जअप किया है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया है। यहाँ से मैं आपकी क्लास रेगुलर लूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए सभी बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, और डेली रात्रि 9 बजे लाइव आपको जरूर आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।